पनघट पर एक महिला पानी भर रही थी। ऐसे दृश्य गांवों में देखने को मिलते हैं, शहरों में तो दिखते नहीं। अब तो पानी ही हमारे घर में आ जाता है, हमें पनघट जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो गांव था, एक महिला कुएं से पानी खींच रही थी। उसने रस्सी ली, बाल्टी डाली कुएं पर, और जैसे ही कुएं में बाल्टी गई, ऐसा लगा कि बाल्टी भर गई, डूब गई पानी के अंदर। लेकिन जैसे ही उस महिला ने रस्सी ऊपर खींची, बाल्टी खाली की खाली वापस लौट आए। उसने कहा ये कुआं कैसा है, आज हो क्या गया इस कुएं को? मैं बाल्टी पानी में डाल रही हूं, बाल्टी अंदर जा रही है, लेकिन जब निकालो तो ऊपर खाली की खाली निकल आती है। उसने कहा कि ऐसा करो, अब ये वाला कुआं तो मेरी बाल्टी भर नहीं रहा है। उसने एक बार और बाल्टी डाली, भीतर जाए बाल्टी भरी दिखे, बाहर आए तो उसने कहा यार ये कुआं आज गड़बड़ क्या कर रहा है, सबकी बाल्टियां भर रहा है, मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। सामने वाला बाल्टी डाल रहा है, उसमें से पानी ऊपर आ रहा है, मैं डालती हूं तो मेरी बाल्टी खाली की खाली। लो, उसने कहा छोड़ो, ये कुआं बेकार है। उसने लिया, कुआं बदल लिया, ये कुआं छोड़ा, दूसरे कुएं में गई, वहां जाके बाल्टी डाली। वही दृश्य वहां पर हुआ, वही घटना वहां पर घटी। बाल्टी पानी में जाती, भर जाती, ऊपर आती तो खाली हो जाती। उसने कहा आज मेरी बाल्टी में हो क्या गया है, आज इस कुएं में क्या हो गया है, ये कुआं इतना पक्षपाती क्यों हो गया? ये धनवान की बाल्टी भर रहा है, लेकिन मुझ गरीब की बाल्टी नहीं भर रहा। उसने फिर कुआं बदल लिया। कहते हैं सुबह से शाम में उस कुएं, उस गांव में 10 कुएं थे। उस महिला ने 10 कुएं में बाल्टी डाल दी, लेकिन जैसे ही बाल्टी डाली, भीतर जाती, ऊपर आती, खाली हो जाती। वहां से मैं निकल रहा था, मैंने कहा बहन बड़ी परेशान हो रही हो? अरे बोले सुबह 6 बजे से लगी हूं, 12 बज गए, अभी तक एक घड़ा पानी नसीब नहीं हुआ है। मैंने कहा बात क्या है? बोले जिस कुएं में बाल्टी डालती हूं, ऊपर निकालो तो खाली की खाली लौट आया करती है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले इस गांव के सारे कुएं राजनीतिक हो गए हैं, राजनेता बन गए हैं। मैंने कहा मामला क्या है? अरे बोले मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। सुबह से 12 बज गए, हजारों महिलाएं गड़ा भर के ले गईं, मेरी गठरिया खाली की खाली, मेरी बाल्टी खाली की खाली। मैंने कहा कौन से कुएं ने बाल्टी नहीं भरी? बोले गांव के सारे कुएं देख लिए, कोई मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा बहन एक बार दिखा, तेरी बाल्टी दिखा, उसमें कोई जादू करिश्मा जादू टोना तो नहीं है, मंत्र तो। बोले नहीं बाल्टी तो मेरी परफेक्ट है। मैंने कहा इधर देखा तेरी बाल्टी कैसी परफेक्ट है। और जैसे ही मैंने बाल्टी देखी, माथा ठोक लिया मैंने अपना। मैंने कहा कुआं तो क्या बहन, तेरी बाल्टी तो कोई समुद्र भी नहीं भर सकता है, सागर में भी चली जा तो बाल्टी नहीं भरेगी। उसने कहा ऐसा मेरी बाल्टी में क्या है? आपको मालूम हो उसकी बाल्टी में कड़ी भी लगी थी, डंडा रस्सी भी लगी हुई थी, पानी के अंदर जाती थी, लेकिन नीचे से पैंदा उसका गायब था। बिन पैदे की बाल्टी कोई कुआं भरने वाला नहीं। पैंदा नहीं, पैंदा समझते हो? हिंदी आती? क्या बोलते हो? हाँ जो बोलते हो समझ जाओ, है ना? वो ही नहीं था जो तुम समझ रहे हो, सही समझना। और बाल्टी के नीचे पैंदा नहीं था। उसने देखा कि पैंदे से क्या मतलब है। कुएं के अंदर जाती है तब तो भरी दिखती है, बाहर आती है तो खाली हो जाती है। मैंने कहा बहन कुओं को गाली मत दे, कुओं को मत कोस, कुओं को भरा बुला मत बोल, अपनी बाल्टी को सही करने का प्रयास कर। उसने कहा इसमें क्या किया जाए? मैंने कहा जा किसी लोहार के पास जाना और इस बाल्टी में एक पैंदा लगवा लेना। अरे कुएं की क्या बात है, छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। बिन पैंदे की फूटी बाल्टी कितने भी कुएं में डालो भरने वाली नहीं है। आप कहेंगे महाराज वो महिला पागल थी, बेवकूफ थी, जो टूटी हुई बाल्टी, फूटी बाल्टी डाल रही थी कुएं में। मान्यवर वो कुएं में बाल्टी फूटी डाल रही हो या नहीं डाल रही हो, हम सबकी बाल्टियां फूटी तृष्णा के कुएं में डली हुई हैं, लोभ के कुएं में डली हुई हैं, आकांक्षाओं के कुएं में हमारी बाल्टियां डली हुई हैं। आप लाख कोशिश कर लो,
मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, मुनियों की वंदना कर लो, कुछ भी कर लो। एक बात आपसे निवेदन है, उस महिला को मैंने कहा कि इसमें एक पैंदा लगा ले, और आपसे भी कह रहा हूं कि जीवन में यदि सुखी होना है तो मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा करके जियो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। संतोष रखिए थोड़ा सा मन में, ध्यान रखिए, जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समान। ध्यान रखिए, संतुष्टि जीवन में आना चाहिए। कब तक भागेगा ये आदमी, कब तक भागेगा, कब तक भागेगा? ऐसा लगता है मुझे तो सुबह सुबह देखकर, इतना ट्रैफिक मुंबई में मैंने ट्रैफिक देखा, बाप रे, आदमी के पास टाइम नहीं, उससे पूछो कहां भाग रिया है, तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, मैं कहां भाग रहा हूं। अरे मैंने पूछा, ओ भाई बता तो दे, इतना तेज कहां जा रहा है? जो देखो वो आगे जा रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे की गाड़ी आगे भगने का प्रयास करती है, मोटरसाइकिल आगे भगने का मैंने कहा इतना तेज ये आदमी भाग कहां रहा है? एक आदमी से मैंने पूछा मुंबई में कि कहां जा रहे हो इतने तेज? बोले मुझे नहीं पता, वो आगे वाला जा रहा है, उसके आगे मुझे जाना है। तो मैंने कहा यार पीछे वाले से पूछ लेना। पीछे वाला आया, मैंने कहा इतना तेज कहां भाग रहे हो? बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं है बताने का, वो भाग रहा है, इसके पीछे मैं भाग रहा हूं। देखते देखते हजारों से पूछा, आदमी भागते जा रहा है, लेकिन आदमी को ये नहीं पता कि उसकी मंजिल कहां है। ऐसे भागते हैं लोग, कभी जाम ट्रैफिक में देखना, ऐसे भाग रहे हैं ऐसे। मेरे पास छोटे महाराज थे, मैंने कहा यार महाराज ये इतने लोग क्यों भाग रहे हैं, इतना तेज क्यों जा रहे हैं? तो छोटे महाराज बोले महाराज ऐसा लग रहा है जैसे इनके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो और ये दौड़ करके भाग रहे। ध्यान रखिए मान्यवर, कितनी भाग दौड़ है जिंदगी में, थोड़ा विश्राम किया करो, थोड़ा आराम किया करो। नहीं, सोने वाला आराम नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो तुम माहिर हो बहुत, कई तो भी प्रवचन में सो जाएंगे बैठे बैठे, वो वाले आराम की बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा विश्राम करो, विचारों के चौराहे पे जिंदगी भाग रही है, आदमी के पास सुख चैन नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया करो जिंदगी में। संत आए, संत पधारे हैं, संतों के चरणों में पहुंचिए। भगवान महावीर से पूछा गया कि एक श्रावक को संतों के चरणों में क्यों जाना चाहिए? भगवान महावीर ने कहा, श्रावक यदि संत के चरणों में जाएगा, श्रावक यदि संत के चरणों में जाएगा तो वो संत बन जाएगा, और संत यदि प्रभु के चरणों में जाएगा अरिहंत बन जाएगा, उसके जीवन का कल्याण हो जाए। मैं आपसे निवेदन है, साधु नहीं बनो, कोई बात नहीं है, साधु जैसा जीवन आप जी सकते हैं अपने घरों में। ध्यान रखिए, मन से तो साधु बन सकते हैं ना, तन से बनना कठिन है, मन से तो साधना कर सकते हैं ना। मामा की बड़ी साधना चल रही है, कल से वो हाथ में आहार ले रहे हैं। घर वालों जरा सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो दिवाली तक चली जाए हमारे साथ। विचार करिए, संतों जैसा जीवन जियो, संतों जैसी साधना ना कर सको तो मन को संतों जैसा बनाने का। संत कौन होता है? जो संतुष्ट होता है वो संत होता है, और जो असंतुष्ट होता है वह असंत हुआ करता है, वह ग्रस्त हुआ करता है, वह संसारी हुआ करता है। सब कुछ तुम्हारे पास है, संतुष्टि नहीं है इस आदमी के पास। और अपना तो अपना है ही, पड़ोसी का मिल जाए तो वो भी अपना नहीं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर। मान्य एक बार क्या हुआ, नारद का मन हुआ कि चलो पृथ्वी लोक की परिक्रमा करके आते हैं। सुबह सुबह का समय था, नारद पृथ्वी पर आए, पृथ्वी ग्रह पर आए, इस मध्यलोक में आए। एक भिखारी उन्होंने देखा, सुबह सुबह भीख मांग रहा है।
भिखारी ने भी कहा कि यार चलो, आज तो मेरी जिंदगी की कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं। सामने से देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं। भिखारी ने कहा आज मेरी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा, आज नारद मिल जाएंगे, मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। भिखारी गया, नारद ने कहा क्या रे भाई कहां घूम रहा है? बोले देखो मैं कहीं भी घूम रहा हूं, सुबह सुबह तुम मिले हो, मेरे बोहनी मत बिगाड़ना। बोले क्या मतलब? बोले जो भी है मेरे इस कटोरे में डाल दो, तो मैं आज का जीवन अच्छे से काट सकूं, आज का दिन मेरा शांति से गुजर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरी पत्नी का पेट भर जाए, इस कटोरे में जो भी तुम्हारे पास हो डाल दो। नारद ने कहा यार तूने मांगा भी तो किससे मांगा? मेरे से मांगा। अब हम साधु संत सन्यासियों के पास क्या है देने के लिए? अरे बोले जो भी हो इस कटोरे में डाल दीजिए। नारद ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, आदमी ऐसे ही हो गया है। एक सेठ बैठ के अखबार पढ़ रहा था लॉन में बैठकर, एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी ने कहा कि सेठ जी जो तुम्हारे पास हो मेरे जो कटोरे में डाल दो। सेठ ने कहा क्या क्या समझ रखा है जो तुम्हारे पास हो, बोल क्या चाहिए? बोले 2 रोटी दे दो। सेठ ने कहा रोटी नहीं है, इतने सुबह सुबह आ गए, अभी कहां से रोटी मिल जाएगी तुझे? मेरे पास रोटी नहीं है। तो उसने कहा एक काम करो सेठ जी, एक गिलास ठंडा पानी डाल दो। बोले चल पानी भी नहीं है, अभी नल नहीं आया, पानी कहां से दे दो? तो उसने कहा है आपको सोचना है। सेठ बड़ा कौन होता है? एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, महल इंसान का, महल इंसान का सोने पे खड़ा, महल मिट्टी का सोने पे खड़ा होता है। महल मिट्टी का सोने पे खड़ा हो, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। और एक दिन वही महल मिट्टी में मिला होता है। महल मिट्टी का, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वही महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता है।